नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय और आप हैं जीके विद टीके तो बिहार स्पेशलिस्ट। ये हमारा सेकेंड वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे साइंस और हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में, खासकर बिहार के एग्ज़ामों में। और उसके साथ साथ साइंस का एक टॉपिक जो कि फिजिक्स का है, यूनिट एंड डायमेंशन, उससे रिलेटेड हम लोग 20 क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के एग्ज़ाम में साइंस का इम्पोर्टेंस क्या है। तो कुछ एग्ज़ाम का जो है मैंने जैसे डायग्राम बनाया हुआ है एक अलग अलग एग्ज़ाम का, और उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन क्या साइंस के पूछे जाते हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब पहले बात करेंगे बीपीएससी का। तो अगर बीपीएससी का देखें तो 30 क्वेश्चन जो है बीपीएससी में साइंस से रिलेटेड पूछा जाता है, जो कि लगभग 20% के आसपास आपके टोटल जो क्वेश्चन होते हैं उसका वेटेज होता है। वही बात करें अगर बीएसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जैसे सीएचएसएल का, सीजीएल का, तो उसमें आपका 25 क्वेश्चन जो है साइंस से पूछे जाते हैं। बात करें एग्ज़ाम दरोगा के एग्ज़ाम का, तो 18 से 20 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं। वहीं बिहार पुलिस का बात करेंगे तो 30 क्वेश्चन जो है साइंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और अदर एग्ज़ाम का बात करेंगे, जैसे कि रिसेंटली बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो बीपीएससी कंडक्ट करती है, तो उसमें भी आपका जो है जनरल स्टडीज़ जो एक सेक्शन होता है जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वही आप 6 से 10 के बीच का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए 80 क्वेश्चन जो है साइंस के पूछे जाते हैं, जो टोटली बेस्ड होता है एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि अब ये सारा चीज़ देखने के बाद एक चीज़ ये पता चलता है कि बिहार का कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो उसमें आपका लगभग 20% के आसपास जो है साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब करना क्या है, वही अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री का, तो फिर हिस्ट्री का भी वेटेज देख लेते हैं कि बिहार के एग्ज़ामों में क्या वेटेज है। तो अगर बीपीएससी का बात करेंगे, जैसे कि हमने साइंस के बारे में बात किया था, तो अगर हिस्ट्री का बात करेंगे तो यहाँ से भी जो है 30 से 35 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री में पूछे जाते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में। वही बीएसएससी का भी बात करेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दरोगा के लिए बात करेंगे तो 15 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार पुलिस में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अदर एग्ज़ाम में भी लगभग सेम रेशियो आपका रहता है। तो अगर हम दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे, साइंस और प्लस हिस्ट्री, तो ये आपका जो है 35 से 40% जो है वेटेज रखते हैं। तो मैं इस चैनल पे जो है साइंस और हिस्ट्री इससे रिलेटेड ही जो है थोड़ा आपका जो है थ्योरी, उसके बाद एमसीक्यू बेस्ड जो है वीडियोस जो है लाता रहूँगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट होंगे। सारा एमसीक्यू जो वीडियो आएंगे वो आपके पीवाईक्यू बेस्ड रिलेटेड होंगे, जो कि आपके बिहार के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या तो वो बीपीएससी में पूछे गए हैं, या बीएसएससी में पूछे गए हैं, या फिर दरोगा में पूछे गए हैं, या बिहार पुलिस में पूछे गए हैं, या फिर जो टीचर के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा, या उसमें पूछे गए हैं। क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम में या बिहार के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, और पीवाईक्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो जितने भी वीडियो आएंगे इस चैनल पे वो पीवाईक्यू बेस्ड ही वीडियो होंगे। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे जो है आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स में जो सबसे बेसिक चीज़ होता है, सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, यानी हर किसी चीज़ को नापने के लिए एक यूनिट होता है, एक मेजरमेंट होता है, जिससे कि हम उसको नापते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे पानी कैसे नापेंगे, तो पानी को लीटर में नापते हैं। वज़न कैसे नापेंगे, तो वज़न केजी में नापते हैं। तो देखेंगे कि फिजिक्स में कैसे इन चीज़ों को देखा जाता है। तो दो तरह के यूनिट होते हैं, एक तो आपका होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरे होते हैं डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जो होता है जिसको कहते हैं मौलिक राशि या भौतिक राशि, मौलिक राशि। थोड़ा सा ये मेरा माध्यम हिंदी नहीं रहा है तो थोड़ा बहुत हिंदी में दिक्कत आएगा, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। धीरे धीरे हिंदी का भी समस्या खत्म हो जाए, इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज को जो है एक साथ लेके चलने का प्रयास किया है। तो मौलिक राशि, जैसे कि फंडामेंटल राइट होता है, जैसे मौलिक अधिकार होता है, वैसे ही आपका ये मौलिक
राशि है। मौलिक राशि का मतलब होता है कि जो सबसे फंडामेंटल होता है, वो आपका बेस होता है, यूनिट। तो 7 प्रकार के आपके जो है फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, और इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला के जो है आपके जो है अलग जो डिराइव्ड यूनिट होते हैं, जो डिराइव्ड राशि होते हैं, उनको निकाला जाता है। तो बात करेंगे कौन कौन से जो है यूनिट होते हैं। तो अगर पहला यूनिट होता है लेंथ। लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में। इसका सिंबल क्या होता है, तो एम होता है। वही बात करेंगे अगर द्रव्यमान का यानी मास, तो मास को जो है किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं, और सिंबल होता है इसका केजी। समय का बात करेंगे तो समय को सेकंड में मेजर करते हैं, और सिंबल होता है एस। टेम्परेचर को जो है यानी ताप, उसको केल्विन में मेजर करते हैं, और उसका सिंबल होता है के। वही बात करेंगे विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इसका मेजरमेंट होता है एम्पियर में, और इसके लिए सिंबल यूज होता है ए। उसके बाद होता है ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ये आपका है कैंडला सी टी, इसको सी डी में मेजरमेंट किया जाता है। पदार्थ का परिमाण यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल में मेजर किया जाता है, और इसके लिए MOL टर्म यूज होता है। अगर फिर से हम बात करेंगे, पीछे से चलेंगे, एक बार रिविजन कर लेते हैं कि यूनिट में क्या क्या होता है। तो 2 चीज़ ध्यान रखना होगा, एक तो बेसिक यूनिट होते हैं यानी फंडामेंटल यूनिट होते हैं, और दूसरा यूनिट डिराइव होते हैं। डिराइव का मतलब होता है कि उन फंडामेंटल यूनिट को यानी कि जो मौलिक राशि होते हैं, उनको यूज़ करके जब कोई राशि निकाला जाता है तो वो आपका डिराइव्ड यानी कि डिराइव्ड उसको कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट। और SI मात्रक क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जो कि किसी भी चीज़ को नापने का जो पूरे दुनिया में जो है एक ही जैसे यूज होते हैं। तो एक SI मात्रक होता है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। अब आगे बढ़ते हैं, जो डिराइव्ड यूनिट के बारे में हम पीछे बात कर रहे थे, तो इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, मतलब कि किसी और से जो उत्पन्न हुआ है वो मात्रक। जैसे कि बल, अगर फोर्स का बात करेंगे तो फोर्स में क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हम लोग क्या यूनिट यूज़ करते हैं, kg। मास यानी अगर हिंदी में बात करेंगे तो द्रव्यमान। एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। तो मास के लिए SI मास का यूनिट क्या होता है, kg। अब वही एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट है आपका kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका डिराइव्ड यूनिट है। यानी कि हिंदी में अगर बात करेंगे तो व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो ये 7 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है याद करना। पहला जो है आपका लेंथ, दूसरा जो है मास, तीसरा जो है टाइम, चौथा जो है टेम्परेचर, पांचवा जो है इलेक्ट्रिक करंट, छठा जो है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और सातवां जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन है जो कि 20 क्वेश्चन है, हम लोग इस पे बात करेंगे जो कि SI यूनिट से ही रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े थे कितने मूल भौतिक राशि होते हैं, तो 7। तो फोर्स है, बल है, नहीं। बल अभी पीछे हम लोग भी पढ़े कि बल जो है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। दूसरा विद्युत धारा, तो हाँ विद्युत धारा आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला का आंसर जो है C हो जाएगा। वही अगर वेग की बात करें तो वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। वेग का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। वही अगर कार्य का बात करेंगे तो कार का जो SI यूनिट होता है वो जूल होता है। कार का अगर फार्मूला का बात करेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। शक्ति यानी कि पावर का मात्रक होता है वाट, यानी ऑप्शन C हो जाएगा आपका। अगर हर्ट्ज का बात करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी का होता है। अगर वोल्ट का बात करेंगे तो ये आपका वोल्ट जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। वाट जो है पावर का होता है, और न्यूट्रॉन जो है आपके न्यूक्लियस में होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बात करेंगे तो बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या है, जो हम लोग पीछे पढ़े कि बल का मात्रक का हम लोग जो डिराइव्ड यूनिट पढ़े थे, लेकिन अभी इसमें क्या बताया हमें SI यूनिट बताना है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। फोर्स को न्यूटन में मेजरमेंट
किया जाता है। अगर बात करें फैराडे का, तो फैराडे जो है कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटर, उसका जो है एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, जो हम लोग पीछे पढ़े थे। वही अगर न्यूट्रॉन का मात्रक देखें तो न्यूट्रॉन किसी का मात्रक नहीं है, बल्कि ये एटम में होता है, न्यूक्लियस के अंदर। वही वाट का बात करेंगे तो ये पावर का होता है। डाइन जो है आपका, ये भी एक फोर्स का यूनिट है, जो कि एसआई यूनिट नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज में जो है फ्रीक्वेंसी को मापते हैं, ये 1/t होता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ एक बार में कितना टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि आगे पीछे ये मोशन किया हुआ है। मीटर पर सेकेंड जो है आपका वेलोसिटी या स्पीड का मेजरमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो अभी हमने पीछे ही देखा है कि हर्ट्ज में जो है फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है, यानी कि आवृत्ति। ऊर्जा का मेजरमेंट क्या है, तो ऊर्जा को जूल से मेजर करते हैं, ऊष्मा को जो है केल्विन में मेजरमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। गीगाहर्ट्ज से किसको मेजरमेंट करते हैं, तो गीगाहर्ट्ज का जो है गीगाहर्ट्ज जो है ये कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है, तो ये आपके जो है रफ्तार को बताता है कंप्यूटर का क्या स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1 नैनोमीटर क्या होता है, तो ऑप्शन देखिए 10⁻⁻6 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ मीटर में दो, थोड़ा ध्यान देना होगा कि ऑप्शन डी नहीं होगा आपका। ऑप्शन डी तब होता है जब 10⁻⁹ के बाद सेंटीमीटर की जगह मीटर होता है। तो मीटर से सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑप्शन आपका सी हो जाए, यानी कि 10⁻⁷ आगे बढ़ते हैं। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, तो मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। जैसे जो पावर हमें मिलता है, जो पावर प्रोड्यूस होता है थर्मल पावर प्लांट में या न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो हमेशा आप न्यूज़ में देखते होंगे कि इतना मेगावाट बिजली जो है यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इतना मेगावाट बिजली जो है सोलर से प्रोड्यूस हो रहा है, इतना हाइड्रो से, यानी कि जल विद्युत है, इत्यादि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, तो ऑप्शन ए देखें, तारकीय पिंडियों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है, तो ये भी गलत है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करती है, ये भी गलत है। आगे बात करेंगे कि प्रकाश की गति यानी कि स्पीड सदैव एक समान होती है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पूछा गया कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। अगर कोई जो खगोलीय दूरियां होती है, जो यूनिवर्सल जो डिस्टेंस होता है, यूनिवर्स का जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसको प्रकाश वर्ष में ही क्यों मापा जाता है, तो उसका मुख्य कारण है कि प्रकाश का स्पीड जो होता है हमेशा एक बराबर होता है। कमेंट में करके बताइए कि प्रकाश का स्पीड क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है आईएएस में पूछा गया है, तो ये टोटल आपका जो क्वेश्चन है वो PYQ बेस्ड है, ये सारा का सारा, और आगे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में फिर से पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। आगे चलते हैं। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, वो किसके बराबर होता है, तो ये आपका ऑप्शन बी, यानी कि 3.2 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष होता है एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। लाइट जो है एक साल में जितना दूरी तय करती है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में कितना डिस्टेंस होता है। बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, यानी किस चीज़ को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष जो है ऑप्शन में हमेशा दिया रहता है लाइट, लेकिन लाइट नहीं होगा, ये डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए प्रकाश वर्ष जो है आपका यूज होता है। तो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है,
तो ये आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है, इससे रिलेटेड भी बार बार बहुत सभी एग्जामों में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रकाश वर्ष जो है क्या होता है। एक तो इसका डेफिनेशन और दूसरा इसका यूनिट, कि ये किस चीज़ को मापने का यूनिट है। तो प्रकाश वर्ष जो है ऑप्शन लाइट भी दे जाता है ताकि बच्चे गलती करें, लेकिन ये लाइट का डिस्टेंस, लाइट का यूनिट नहीं है, बल्कि ये दूरी का जो है मापने के लिए प्रकाश वर्ष को यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। तो अगर 0.39 से सेंटीमीटर में अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो यूनिट आपका जो है इंच में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं। ओम मीटर किसका मात्रक है। तो ओम मीटर से जो है प्रतिरोधकता को मापा जाता है। एक तो होता है प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधकता। ठीक है। आवेश को किस चीज़ से मापा जाता है, तो चालकता से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 14, चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के मापने का इकाई क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड के मापने का इकाई है टेस्ला। कोबाल्ट क्या होता है, तो ये आपका एक एलिमेंट होता है। एम्पियर क्या होता है, तो इससे करंट को मापा जाता है। ओम क्या होता है, तो ओम से आपका रेसिस्टेंस नापा जाता है, यानी कि प्रतिरोध। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि निम्नलिखित, ये आप देखेंगे कि सारा क्वेश्चन जो है, जैसे कि 14 हो गया, आपका जो है 13 हो गया, ये सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछे गए हैं या फिर किसी और एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। तो ये हमारा जो है प्रीवियस ईयर का सीरीज है, और इस चैनल पे जो भी वीडियो आएंगे आपके सभी के सभी जो है वो प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक बोर्ड दूसरा बोर्ड जो है क्वेश्चन जो डायरेक्ट उठा के जो है पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था क्वेश्चन नंबर 14, उसमें चुंबकीय बल के मापने का इकाई पूछा गया है। फिर जब आगे क्वेश्चन आते हैं तो सेम क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड जो है थोड़ा घुमा के आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है। 70 का जो पहला एग्जाम हुआ था 13 दिसंबर को, उसमें कि निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है। वहाँ यूनिट पूछा गया था मैग्नेटिक फील्ड का, और यहाँ जो है अब डिराइव यूनिट में बताना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूटन पर मीटर एम्पियर। आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश वर्ष, जैसे हम लोग क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में जो बात कर रहे थे कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष होता है एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई टोटल दूरी, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, तो वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, नहीं। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, नहीं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, यानी ऑप्शन सी। और ये भी देखिए कहाँ पूछा है, यूपी का कोई एग्जाम होता है लोअर सब इंस्पेक्टर का, तो उसमें पूछा गया है। तो आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ है मात्रक, दूसरा तरफ है एसआई मात्रक। सॉरी, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। एक तरफ है आपका क्वांटिटी और दूसरी तरफ है उसका एसआई मात्रक है कि इसको कैसे मापते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो पहला देखते हैं लेंस। लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस किससे मापते हैं, डायोप्टर से, तो ये सही है। दबाव या दाब, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर, तो इसको मापते हैं पास्कल से, ये भी ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, तो ये क्यूरी नहीं, ये वैकुरल होता है। ऑप्शन डी उष्मा जूल, तो ये तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन सी जो होगा आपका ये गलत होगा। एसआई यूनिट जो है आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का जो है वैकुरल से नापा जाता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन में देखे थे कि
प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है, तो ऑप्शन ए देखेंगे फैराडे, नहीं ये फैराडे नहीं होगा। ऑप्शन बी देखेंगे तो ऑप्शन बी वोल्ट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी एम्पियर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी ओम मीटर, तो प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। ये प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। फिर कुछ क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका रिपीट हो गया है। फिर भी मैं इसको बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से, ये आपका रिवीजन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो अब लास्ट में आप जाते जाते बताएंगे कि कितने मूल भौतिक राशि होते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, विद्युत धारा। वही अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, तो पावर का मात्रक है, तो पावर का मात्रक जो है आपका वो होता है वॉट। और ये देखिए क्वेश्चन किस में पूछा गया है, यूपीपीएससी। तो इस तरह के ही क्वेश्चन जो है आपके पीसीएस में या बिहार से रिलेटेड या फिर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेरे चैनल जीके विथ डीके द बिहार स्पेशलिस्ट में ऐसे क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड लगातार अब आएंगे इस चैनल पे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो कि बिहार से रिलेटेड या फिर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस और आपके हिस्ट्री आते हैं। क्योंकि अभी अभी चैनल शुरू हुआ है तो शुरू में आपके दो ही सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ वीडियो आते रहेंगे। जैसे जैसे और स्ट्रेंथ होगा तो और सारे सब्जेक्ट के वीडियो फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मन लगा के पढ़ें। थैंक यू।